Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Mohammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्क्रू गेज। क्लास 9 फिजिक्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्क्रू गेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मीटर रूल के बारे में और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा था। इस लेक्चर में हम स्क्रू गेज के बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। डिफिनीशन ऑफ स्क्रू गेज, what is least count of the screw gauge, and how to make measurements by using a screw gauge। तो स्टार्ट करते हैं। From the definition of screw gauge, what is a screw gauge? It is a measuring device, it is a measuring instrument by which we can measure lengths up to 1/100 of a millimeter। ये एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए हम मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हम 1 मिलीमीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये मिलीमीटर का वो 100वां हिस्सा भी मेजर कर सकता है। इसका मतलब है कि ये वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में इसका लीस्ट काउंट और भी कम है। ये वर्नियर कैलिपर से कई गुना कम मेजरमेंट कर सकता है। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो इसके पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे जो अहम 2 पार्ट्स है इसके जिनके ज़रिए हम रीडिंग लेते हैं वो है मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। आप अगर देखें तो इसमें 2 स्केल्स है। एक स्केल बिल्कुल फिक्स है, वो मोशन नहीं कर सकता, और दूसरा स्केल उसके ऊपर रोटेट कर रहा है। इस स्केल को जो हरकत नहीं कर सकता, जो फिक्स है, इसको हम मेन स्केल कहते हैं, और ये स्केल जो रोटेट कर रहा है ऑन दी मेन स्केल, इसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं। अब मेन स्केल की तरफ हम आते हैं कि मेन स्केल पर जो लाइन है, सेंट्रल लाइन, इसको हम सेंट्रल लाइन भी कहते हैं, बेस लाइन भी कहते हैं, और इसको हम डेटम लाइन भी कहते हैं। इसके ऊपर भी डिविजन्स है, इसके नीचे भी डिविजन्स है। ऊपर वाले डिवीजन भी मिलीमीटर्स में है और नीचे वाले डिवीजन भी मिलीमीटर में ही है। लेकिन अगर आप देखें तो ये नीचे वाले डिवीजन ये इस ऊपर वाले डिवीजन से, पहले डिवीजन से आधे मिलीमीटर टुवर्ड्स द राइट शुरू हो रहा है। 0.5 मिलीमीटर टुवर्ड्स द राइट शुरू हो रहा है। इसी वजह से ये हमारे लिए 0.5 मिलीमीटर का काम देंगे। 0.5 मिलीमीटर, यानी अगर आप देखिए ये 0 मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर 2.5 मिलीमीटर, इस तरह रीडिंग हम लेते हैं इसके जरिए। दूसरा सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल, इस पर भी डिविजन्स है। अगर हम इनको देखें तो फ्रॉम 0 स्टार्ट हो रहे हैं, 5, 10, 15, अगर हम इन सब को गिन ले तो ये 50 डिविजन्स है। सर्कुलर स्केल पे 50 डिविजन्स है। इनके अलावा इस हिस्से को हम थिम्बल कहते हैं, थिम्बल। इसके ज़रिए हम इसको क्लोज और ओपन करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। और ये रेचेट है, रेचेट। फाइनली जब हम कोई चीज़ इसमें रखते हैं तो फाइनली उसको टाइट करने के लिए हम रेचेट का इस्तेमाल करते हैं, रेचेट का। इनके अलावा ये फिक्स्ड, ये पार्ट जो है इसको, ये पार्ट, इसको हम एनुअल कहते हैं, एनुअल। और ये पार्ट जो मूव कर सकता है टुवर्ड्स द एनुअल और अवे फ्रॉम द एनुअल, इसको हम स्पेंडल कहते हैं, स्पेंडल, एनुअल, थिम्बल और रेचेट। मेन स्केल, सर्कुलर स्केल। दिस इज लॉक नट, इसके ज़रिए हम इसको लॉक करते हैं। जब हम कोई चीज़ इसमें रखते हैं तो हम इसको लॉक करते हैं ताकि ये और मूव न कर सके और हमारी रीडिंग में गलती ना हो, हमारी रीडिंग में डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। इसी वजह से हम इसको लॉक करते हैं। जब ये लॉक ना हो तो ये मोशन कर सकता है टूवर्ड्स और अवे, लेकिन जब हम इसको लॉक करते हैं तो फिर इसका मोशन रुक जाता है। इस पर जो चीज़ें लिखी हुई है 0.01 मिलीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है, इसके बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। 0.0225 मिलीमीटर, ये इसका रेंज है, रेंज। अगर हम इसको खोल दे तो ये 0 मिलीमीटर से स्टार्ट हो रहा है
और अगर हम इसको मुकम्मल खोल दे तो इसमें 25 मिलीमीटर ये इसका रेंज है। यानी ये 0 से लेकर 25 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है, इस रेंज तक ये मेजरमेंट कर सकता है। तो ये तो बातें हुई इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसके अगला मरहला जो आता है वो हम किसी चीज़ की लेंथ को या डायमीटर को मेजर करते हैं, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है वो ये है कि व्हाट इज़ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। व्हाट इज़ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, कि स्क्रू गेज का पिच इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। तो पिच की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्कुलर स्केल and linear scale in one complete rotation, in one complete rotation। अब देखिए इधर, what is the pitch of the screw। इस जीरो से हम स्टार्ट लेते हैं, ये जीरो डेटम लाइन के बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, इसके बिल्कुल सामने है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जब ये जीरो फिर अपनी असल पोजीशन पर आएगा तो एक चक्कर इसका बराबर होगा, यहाँ पर एक चक्कर बराबर हो गया। इस एक चक्कर के दौरान इस सर्कुलर स्केल ने मेन स्केल पे कितना फासला तय किया, तो अगर आप गौर से देखें तो ये 0.5 मिलीमीटर फासला है ये इधर। तो दिस इज द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्कुलर स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज, 0.5 मिलीमीटर। तो इस स्क्रू गेज का पिच 0.5 मिलीमीटर है। अब हम आते हैं इसके लीस्ट काउंट की तरफ, कि लीस्ट काउंट को हमने डिफाइन किया था वर्नियर कैलिपर्स में, द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग दिस स्क्रू गेज इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज को मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो मैंने आपको बताया पिच ऑफ द स्क्रू वो 0.5 मिलीमीटर के बराबर है और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल वो 50 है। तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.01 मिलीमीटर। बस लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/100 ऑफ ए मिलीमीटर। जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखते हैं तो 1/100 ऑफ ए मिलीमीटर, इसको हमने डेसिमल पॉइंट में लिखे हैं 0.01 मिलीमीटर और फ्रैक्शन फॉर्म में 1/100 ऑफ ए मिलीमीटर। अब तीसरा स्टेप कि हम स्क्रू गेज के ज़रिए किस तरह मेजरमेंट करते हैं, उसके लिए फर्ज करें हम स्फीरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर मालूम करना चाहते हैं बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे मेन स्केल रीडिंग। व्हाट इज़ मेन स्केल रीडिंग? अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज़ 15 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 16.5 मिलीमीटर। 16.5 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग है। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो है सर्कुलर स्केल रीडिंग। व्हाट इज सर्कुलर स्केल रीडिंग? उसके लिए हम देखेंगे कि सर्कुलर स्केल का कौन सा वाला डिवीजन मेन स्केल के डेटम लाइन के बिल्कुल सामने है, कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डेटम लाइन के बेस लाइन के बिल्कुल सामने है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 0, 1, 2, 3 ये डिवीजन नंबर 3 ये मेन स्केल के डेटम लाइन के बिल्कुल आमने सामने है। इसको हम लीस्ट काउंट से ज़रब देंगे 0.01 से और इसको 16.5 से के साथ ऐड करेंगे। ये वो फ्रैक्शन है जो टूवर्ड्स द राइट ऑफ 16.5 मिलीमीटर है। तो अगर हम इसको देखें, मेन स्केल रीडिंग इज 16.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 3 मल्टीप्लाई बाय 0.01। 3 वो डिवीजन है जो डेटम लाइन से कोइंसाइड कर रहा है और 0.01 इसका लीस्ट काउंट है, तो 0.03 इसका आंसर आता है। टोटल रीडिंग विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 16.5 प्लस 0.03, इट विल गिव
16.53 मिलीमीटर, 16.53 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर के 7 हिस्से तक। अब देखें पॉइंट के बाद 2 हिस्से आ रहे हैं, 2